अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वो मरूफ शख्सियात की जो कि कुरान की हाफ़िज़ हैं, लेकिन उनका तल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न या फिर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री और इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री से है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा कि वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने हकीकी ज़िंदगी में कुरान पाक हिफ़्ज़ करने की सआदत हासिल कर रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अदाकार, सदाकार, राइटर, डायरेक्टर, फ़िल्म स्टार कादर ख़ान की। फिल्म स्टार कादर खान 22 अक्टूबर 1937 को काबुल में पैदा हुए, लेकिन उनका बचपन का हिस्सा कुछ जो है वो पश्मीन यानी बलूचिस्तान में गुजरा। यानी उनके अजदाद जो थे अफ़गानिस्तान से आए और उसके बाद फिर वो यहाँ से हिजरत करके इंडिया हिंदुस्तान में चले गए। कादर खान को दिलीप कुमार ने मुतारफ़ करवाया फ़िल्मों के अंदर और उन्होंने 300 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया। वो फिल्मी अदीब भी हैं और 100 से ज़्यादा फिल्मों के मकालमे लिख चुके हैं। 1976 में उनकी पहली फ़िल्म बैराग रिलीज़ हुई और मशहूर फिल्मों में उनके कुर्बानी, कुल्ली, बीवी हो तो ऐसी वगैरह शामिल हैं। कादर खान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रखा है और आजकल वो अपने 2 बेटों के साथ इंडिया से बाहर रिहाइश पजीर हैं और वो अपनी बीमारी की वजह से तकरीबन अपनी याददाश्त खो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और क्रिकेट में प्रोफेसर के नाम से शोहरत रखने वाले, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वो ओपनर आते रहे हैं, सीधे हाथ से वो बल्लेबाजी करते रहे हैं और सीधे हाथ से ही वो बॉलिंग करते रहे हैं। प्रोफेसर के नाम से शोहरत हासिल करने वाले मोहम्मद हफीज़ भी हाफ़िज़ कुरान हैं। ऐसे क्रिकेटर जिनको पाकिस्तान में जादूगर ऑफ स्पिनर भी कहा जाता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ सईद अजमल की। सईद अजमल 14 अक्टूबर 1977 को फैसलाबाद में पैदा हुए हैं। सईद अजमल ने 1995 में फैसलाबाद के लिए ही 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी और उसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद की खान रिसर्च लेबॉर्ट्री की तरफ से भी नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अजमल ने भी कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रखा है। बॉलीवुड के उस मारूफ और मशहूर अदाकार की बात करूंगा जो अपनी रोमानवी फिल्मों की वजह से शोहरत हासिल रखते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी ने भी कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने की सआदत हासिल कर रखी है। इमरान हाशमी के वालिद मुसलमान हैं जबकि उनकी वालदा मारूफ डायरेक्टर महेश भट्ट की बहन है। पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान टेलीविज़न के अदाकार जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म पामीला, बेताब, सलाब, इश्क रहना सदा, अनहोनी, साया खुदाए जुल्जलाल और दश्त वगैरह मशहूर ड्रामों में काम किया, यानी कि 25 से ज़्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ असद मलक की। पाकिस्तानी फिल्मों और पाकिस्तानी ड्रामों के मशहूर अदाकार असद मलक भी कुरान के हाफ़िज़ हैं। छठे नंबर पर हैं पाकिस्तान के फिल्म स्टार, मेज़बान और ड्रामा प्रोड्यूसर सऊद कासमी। सऊद कासमी का तल्लक एक मजहबी घराने से है और वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं। सऊद कासमी की जैसा कि सबको मालूम है, उनकी जो शादी हुई है वो अदाकारा जुवेरिया से हुई है। मुल्क के मारूफ नात ख्वां कारी वहीद जफ़र कासमी सऊद कासमी के चचा हैं। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि सऊद कासमी भी हाफ़िज़ कुरान हैं। सातवें नंबर पर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ अदाकार और विलन के किरदार से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार शफ़क़त चीमा। शफ़क़त चीमा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भी कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रखा है।
और आखिर पर मैं बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चैम्पियन ट्रॉफी का तोहफा देने वाले कौमी कप्तान सरफराज अहमद। सरफराज अहमद ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा है, जबकि सरफराज अक्सर औकात नात ख्वानी का शौक़ भी पूरा करते हैं और रमज़ान मुबारक में वो तरावियाँ भी पढ़ाते हैं। और आखिर पर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक अता करे। थैंक यू सो मच।